जय श्री महाकाल भक्तों, 11 अगस्त सावन शिवरात्रि की रात अगर आपने शिवलिंग के पास जाकर चुपचाप एक महागुप्त शब्द बोल दिया और घर लौटकर पूजा के बाद एक चीज खा ली तो आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात चमक जाएगी। जी हाँ भक्तों, सावन का पूरा महीना एक तरफ और 11 अगस्त को पड़ने वाली सावन मास की इस पवित्र मास शिवरात्रि की ये एक रात एक तरफ। शिव महापुराण में साफ लिखा है कि सावन की मास शिवरात्रि पर महादेव बहुत प्रसन्न मुद्रा में पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं और अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। स्वागत है आपका ज्ञान गुरु के इस पावन मंच पर। आज के इस विशेष प्रसंग में हम शिव महापुराण और शकुन शास्त्र के उस गोपनीय रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आज तक आपसे छिपाया गया था। आखिर 11 अगस्त की रात शिवलिंग के सामने या नंदी जी के कान में वो कौन सा एक गुप्त शब्द बोलना है और मंदिर से लौटकर घर पर कौन सा दिव्य प्रसाद खाना है जिससे भयंकर से भयंकर कर्ज सालों पुरानी कंगाली और राहु केतु का प्रकोप 24 घंटे में भस्म होना शुरू हो जाए। लेकिन ठहरिए भक्तों, शकुन शास्त्र की ये चेतावनी अपने हृदय में उतार लीजिए। शिवलिंग के सामने उस गुप्त शब्द का उच्चारण करते समय में अगर आपने जरा सी भी चूक कर दिया, घर आकर वो चीज खाने का नियम तोड़ दिया, तो पुण्य मिलने के स्थान पर भयंकर दोष आपके घर का द्वार खटखटाने लगेगा। आइए भक्तों, आज ज्ञान गुरु के इस मंच से जानते हैं सावन मास की इस मास शिवरात्रि का संपूर्ण सत्य, उस गुप्त शब्द की सिद्ध विधि और उस एक दिव्य प्रसाद का महारहस्य। भक्तों, उस महागुप्त शब्द और दिव्य प्रसाद की विधि जानने से पहले अपने पूरे ध्यान को केंद्रित करके सुनिए। सावन मास की शिवरात्रि की रात का असली सत्य। सनातन धर्म और शिव महापुराण के अनुसार हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मास शिवरात्रि आती है, पर सावन महीने की ये मास शिवरात्रि साधारण शिवरात्रियों से 1000 गुना अधिक फलदायी होती है। शास्त्रों में लिखा है कि सावन मास की शिवरात्रि पर भगवान शिव और माता पार्वती का महामिलन होता है। इस पावन तिथि की रात, जिसे शास्त्रों में निश्चिता काल कहा जाता है, ब्रह्मांड की समूची शिव ऊर्जा धरती पर अपने सबसे उग्र और कल्याणकारी रूप में विद्यमान होती है। शिव महापुराण के अनुसार 11 अगस्त की रात का जो निश्चिता काल का समय होगा, उस काल में जागकर की गई शिव साधना या बोला गया एक सिद्ध शब्द सीधे देवाधिदेव महादेव के दरबार में स्वीकार होता है। यदि आपके जीवन में सालों से दरिद्रता छाई है, बनते हुए काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं या सिर पर चढ़ा कर्ज घटने का नाम नहीं ले रहा, तो समझ लीजिए कि ये सावन मास शिवरात्रि की रात आपके भाग्य को बदलने के लिए ही आ रही है। शास्त्र कहते हैं कि इस रात शिवलिंग से एक विशेष प्रकार की दिव्य तरंगे निकलती हैं। जो भी भक्त उस निश्चिता काल में शुद्ध मन से शिवलिंग या नंदी जी के समीप जाकर वो गुप्त शब्द बोल देता है, उसकी प्रार्थना सीधे शिवलोक तक पहुंचती है। परंतु भक्तों, अब आपके मन में सबसे बड़ा प्रश्न उठ रहा होगा कि 11 अगस्त की इस पावन रात को शिवलिंग के पास जाकर आखिर कौन सा एक महागुप्त शब्द बोलना है और नंदी जी के कान में उस शब्द को फुसफुसाने का वह कौन सा सही नियम है जिससे 24 घंटे के अंदर चमत्कार दिखने लगता है। भक्तों, अब अपने दोनों हाथ जोड़कर और पूरे ध्यान को केंद्रित करके सुनिए शिव महापुराण का वह सबसे बड़ा गुप्त रहस्य जो आज तक आपसे छिपाया गया था। आखिर 11 अगस्त सावन मास शिवरात्रि की रात शिवलिंग के पास जाकर या नंदी जी के कान में बोला जाने वाला वह एक महागुप्त शब्द कौन सा है? शिव महापुराण के अनुसार जब भगवान शिव ग्रहण समाधि में होते हैं, तब हमारी सामान्य प्रार्थनाएं उन तक आसानी से नहीं पहुंच पाती, परंतु शास्त्रों में एक ऐसा परम सिद्ध शब्द बताया गया है जिसे बोलते ही महादेव की समाधि टूटती है और वे अपने भक्त की रक्षा के लिए तत्पर हो जाते हैं। वह अमर और महागुप्त शब्द है स्वधा। जी हाँ भक्तों, स्वधा शब्द साक्षात पितृदेवों और माता पार्वती की दिव्य शक्ति का प्रतीक माना गया है। शिव महापुराण के उमा संहिता में साफ लिखा है कि जो भी मनुष्य शिवरात्रि की रात 3 बार स्वधा 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 शब्द का उच्चारण करता है, उसके घर के पितृदोष तुरंत भस्म हो जाते हैं और महादेव उसे अष्ट सिद्धि का वरदान दे देते हैं। लेकिन ठहरिए भक्तों, इस गुप्त शब्द को बोलने की एक विशेष शास्त्रीय विधि है। 11 अगस्त की रात जब आप शिव मंदिर जाएं, तो जला अभिषेक करने के बाद सबसे पहले नंदी जी के दाहिने कान में अपना सीधा हाथ लगाकर अपनी मनोकामना कहें और अंत में 3 बार स्वधा शब्द का स्पष्ट उच्चारण करें। यदि आप नंदी जी के पास ना जा सके तो शिवलिंग की जलधारी के पास जहां से पवित्र जल बहता है, वहां हाथ जोड़कर मन ही मन 3 बार स्वधा शब्द का जाप करें। परंतु भक्तों, शिवलिंग के पास ये गुप्त शब्द बोलने के बाद मंदिर से घर लौटकर वो कौन सी एक दिव्य चीज प्रसाद के रूप में ग्रहण करनी है जिसके पेट में जाते ही 24 घंटे के अंदर दरिद्रता भाग जाती है और बंद किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। भक्तों, अब जिस परम गुप्त रहस्य का आपको इंतजार था वह घड़ी आ गई।
ध्यान पूर्वक सुनिए कि 11 अगस्त सावन मास शिवरात्रि की रात मंदिर में वो गुप्त शब्द बोलने के बाद घर लौटकर आपको कौन सी एक दिव्य चीज महाप्रसाद के रूप में ग्रहण करनी है। शिव महापुराण के अनुसार सावन मास शिवरात्रि पर शिवलिंग का स्पर्श करके लाया गया एक अखंड बिल पत्र साधारण पत्ता नहीं रहता, वह साक्षात महादेव की संजीवनी औषधि बन जाता है। ध्यान से सुनिए भक्तों, जब आप मंदिर में जल अर्पित करें और नंदी जी या जलधारी के पास 3 बार सुधा शब्द का जाप कर ले, उसके बाद शिवलिंग पर चढ़ा हुआ कोई भी एक सांप और बिना कटा फटा बिल पत्र महादेव से प्रार्थना करके मांग ले और मंदिर से घर लौटकर अपने घर के मंदिर में बैठकर उस बिल पत्र को महाप्रसाद के रूप में ग्रहण कर ले। लेकिन भक्तों, यहां आपके मन में तुरंत ये प्रश्न उठ रहा होगा कि क्या इस बिल पत्र को सीधे दांतों से चबाकर खाना चाहिए? तो शकुन शास्त्र और सनातन धर्म का कड़ा नियम ध्यान से सुन लीजिए। भगवान शिव के इस पवित्र प्रसाद को कभी भी सीधे दांतों से चबाकर नहीं काटा जाता, क्योंकि इसे दांतों से चबाना प्रसाद का अनादर माना जाता है। इसलिए घर लाकर उस बिल पत्र को अपने सीधे हाथ की उंगलियों से तोड़कर छोटे छोटे टुकड़े कर ले। फिर उन टुकड़ों को अपनी जीभ पर रखकर नमः शिवाय का ध्यान करते हुए ताजे जल के साथ निगले। शिव महापुराण में स्पष्ट लिखा है कि सावन मास शिवरात्रि पर सिद्ध किया गया बिल पत्र जो भी मनुष्य इस विधि से ग्रहण कर लेता है, उसके शरीर में छिपे असाध्य रोग, कंगाली और राहु केतु के भयंकर दोष 24 घंटे के भीतर भस्म होना शुरू हो जाते हैं। परंतु भक्तों, ये दिव्य प्रसाद ग्रहण करने के बाद भी सावन मास शिवरात्रि के दिन की जाने वाली 3 ऐसी भयंकर भूलें हैं जो बने बनाए पुण्य को छिन्न भिन्न कर देती हैं। भक्तों,